Hello my dear friends, very good morning. In this video session, we are going to learn about the relation between the molar volume and the number of moles and the molar mass. In previous video, you had learned about the relationship between the number of moles, molar mass and the mass of the molecules. So let us start the molar volume. So first it is what? Molar volume. The volume of 1 mole of a gas at a given temperature and pressure. तो यहाँ हम लोग देखते हैं मोलर वॉल्यूम, यानी किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ओके, तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया आता है कि मोलर वॉल्यूम जो है वो हम लोग कैसे फाइंड करें। तो देखो, सबसे पहले रिलेशन दिया था एवोगाद्रोज ने, जिसको बोला जाता है एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस। According to which the equal volume of all gases contains equal number of moles at a given temperature and pressure or at a similar condition of temperature and pressure। तो ये जो हाइपोथेसिस था, इसके अकॉर्डिंग क्या था? the equal volume of all gases contains equal number of moles at similar condition of pressure and temperature। That means here the pressure and temperature kept constant, and then find the relation between the volume and the number of moles, and it gives what? V, that is the volume of gas, is directly proportional to the number of moles at a given temperature and pressure। तो इस लॉ से ये एक्चुअली डिराइव किया गया। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है STP। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? STP। इट इज़ नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। देखो, एक्चुअली एवोगाद्रोज ने जो लॉ दिया था वो एक्चुअली क्या था? ये जनरल लॉ है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होगी ये फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ द एवोगाद्रोज लॉ और एवोगाद्रोज हाइपोथेसिस। तो इस लॉ या इस हाइपोथेसिस का ये स्पेशल केस है, और इस स्पेशल केस में हम लोग ये डिराइव करते हैं कि हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंसिडर किया गया है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, एंड द स्टैंडर्ड प्रेशर इट इज़ कंसिडर्ड एज 1 atm, और पास्कल जो इसका यूनिट होता है उसमें देखोगे तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। So it is what? STP, that is standard temperature and standard pressure.
दैट मीन्स द जनरल लॉ नाउ बिकम्स स्पेशल। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको स्पेशल बना दिया कि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया। तो इस फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे आप जब भी कैलकुलेट करोगे किसी भी गैस का वॉल्यूम, तो देखो यहाँ सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हो गया, तो कोई भी गैस का वॉल्यूम लोगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एट दिस टू कंडीशंस द ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी अगर उनके वॉल्यूम सेम है तो उनके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से स्पेसिफिसिटी कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, वी हैव टू टेक 1 मोल। सो हियर एट STP the volume of 1 mole of any gas is 22.4 लीटर, यानी कि STP पे जो गैस है उसका वॉल्यूम जो होगा अगर वो 1 मोल है तो ये क्या होगा 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया, इसको हमने स्पेशल बना दिया कि जब भी हम लोग क्या लेंगे 1 मोल लेंगे किसी भी गैस का STP पे, यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री या 273 केल्विन होगा और प्रेशर 1 atm होगा तो उस गैस का वॉल्यूम यानी 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर। ओके, सो हियर it is the special case of what, Avogadro's hypothesis, and here we kept constant temperature and pressure। हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया। अब कोई भी गैस आप लोगे उनका जो वॉल्यूम होगा रादर मोलर वॉल्यूम होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज व्हाट 22.4 लीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आप कोई भी गैस लो उनका वॉल्यूम कितना होगा, तो उनका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा। ओके, सो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस और एवोगाड्रोज लॉ, द मोलर वॉल्यूम that is the volume of 1 mole of any gas at STP is 22.4 liter. Okay, so the volume, that means volume of 1 mole of gas at STP, standard temperature and standard pressure, it is what, it is 22.4 liter. So according to that we can conclude 1 mole of CO2 gas, its volume is what 22.4 liter at STP. Likewise 1 mole of O2, it has volume 22.4 liter at STP, that is standard temperature and standard pressure. Likewise 1 mole of SO2 has volume 22.4 liter at STP. So we can find the relation between the number of moles and the volume of the gas as number of moles equals to what, given volume in liter upon 22.4 liter. So this gives what, number of moles of the given sample of gas, provided the condition is at STP. You have to always remember
द कंडीशन इज एट STP। तो जब भी हम लोग कंसिडरेशन करेंगे, कभी भी कंसिडरेशन करेंगे तो किस पे करेंगे, STP पे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गिवन वॉल्यूम लीटर में और 22.4 लीटर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ एक बेसिक चीज़ देखो, रिलेशन। हम लोगों ने रिलेशन देखा था, दी 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। सो वी कैन चेंज this value into ml as 22.4 liter equals to 22.4 into 1000 ml, that is 224. See here the decimal is removed by 1 0, so it will be 0 and 0, and now it is milliliter, so it will be 22400 ml. Okay, 1 cc and 1 ml both are equal, that means it is also equals to 22400 cc. Cc is what, cubic centimeter, cubic centimeter. So these are the unit of the volume. So here we can change the value of liter into ml or into cc, and so if we take the volume in ml, then this value also taken in terms of milliliter, that means 22400 ml instead of 22.4 liter. यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेंगे तो इस वैल्यू को भी हम लोग क्या कर लेंगे, मिलीलीटर में लेकर के चेंज कर लेंगे, और हमारा फॉर्मूला जो है वो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 22400 ml। यानी कि हमने क्या कर दिया, वैल्यू को चेंज कर दिया। दैट मीन्स हियर वी चेंज द वैल्यू इन लीटर टू मिलीलीटर, ऑल्सो हियर द वैल्यू ऑफ लीटर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर इज चेंज इनटू volume of gas in milliliter. So we can easily change and we can calculate the number of moles, and if you got the number of moles, then you have formula to find out the what, number of molecules, and it is equals to what, number of moles into Avogadro's number. So you may find easily the value of number of moles of any gas at STP or NTP of a given volume. तो यहाँ पे अगर STP पे कोई भी गैस है और उसका वॉल्यूम गिवन है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स होंगे, हम लोग इन फॉर्मूला से पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे। तो ये आसान होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ गिवन वॉल्यूम एट अ STP। ओके, अब इसको आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ सी द रिलेशन, इफ वी कंसिडर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस that is CO2. Okay, so according to the relation, 1 mole of any substance has molar mass, that is mass or molecular mass, and it is equals to what, 44 gram. That means for CO2 its molar mass or molecular weight is 44 gram. That means 1 mole of CO2 have mass 44. Next, the number of particles, number of molecules. So 1 mole of any substance contains what, Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23. The next number of, if we consider the number of carbon atom only, here the 1 molecule of CO2 contains 1 carbon atom, so Avogadro's number of molecules contains 1 into Avogadro's number. So the number of
carbon atom is what? It is 1 into 6.022 into 10 to the power 23. Next, number of oxygen in one molecule. Here in one molecule of CO2 it contains 2 atoms of oxygen, and so 1 mole contains Avogadro's number of molecules. So 1 mole of CO2 contains 2 into Avogadro's number of oxygen atoms. Okay, now at STP the volume is what? Volume at STP. Now you can correlate with the Avogadro's hypothesis. The volume is what? 22.4 liter or 22400 ml. तो ये हमारा क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया इन सब में, यानी कि यहाँ से हम लोग सारा इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में ले सकते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल CO2 है, इसका मतलब इसमें इसका जो मास है वो क्या होगा? तो इसके मोलर मास के इक्वल होगा, जो ग्राम में होगा 44 ग्राम। अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 1 मोल कंटेंट्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग कार्बन के एटम की बात करेंगे तो देखो, एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेंट्स 1 कार्बन एटम, यानी एक CO2 में 1 CO2 में 1 कार्बन एटम है, और हमारे पास 1 मोल यानी इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें क्या करना होगा? 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम को रखता है। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो होंगे क्या होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स को रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। तो अभी हम लोगों ने देखा मोलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP is what? 22.4 liter. So for CO2 it is 22.4 liter or in ml it is 22400 milliliter. तो ये इन सब के बीच एक कॉन्सिक्वेंट रिलेशनशिप हो गया। यहाँ से कोई भी एक वैल्यू अगर आपको गिवन है तो फिर आप क्या कर सकते हो? एक दूसरे को रिलेट कर सकते हो। जैसे अगर ये वॉल्यूम का मास कितना होगा तो 44 ग्राम, इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23। इतने वॉल्यूम में कितने कार्बन एटम्स होंगे? तो ये भी रिलेटेड होगा। इतने वॉल्यूम में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? तो ये भी रिलेटेड होगा। यानी ये सारे टर्म्स जो हैं, दिस ऑल टर्म्स आर इक्विवेलेंट और इक्वल। सो इफ एनी ऑफ देम इज गिवन देन यू मे कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू। इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर गिवन है तो आप क्या कर सकते हो? उससे कोरिलेट करके सारे वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चंस पे, इसको नोट कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। नाउ सी द क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स molecules and number of oxygen atoms in 5.6 liter of SO2। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP। सो यूज द फॉर्मूला। वी आर गिवन वॉल्यूम ऑफ SO2 5.6 liter at STP
So according to formula, the number of moles equals to what? The given volume. Now the volume is given in liter, so take in liter upon 22.4 liter. So it is what? Given volume 5.6 upon 22.4 liter. So on dividing these two, we get 1/4 mole, or simply it is 0.25 mole. So now number of moles to number of molecules, and the number of molecules equals to number of moles into Avogadro's number. So it is equals to what? It is equals to given number of moles 1/4 into 6.022 into 10 to the power 23. So it is approximately 1.5 into 10 to the power 23 molecules of SO2. Now in one molecule of SO2 there is 2 oxygen atoms. Okay, since one molecule of SO2 contains 2 oxygen atom. So now we have how many molecules? 1.5 into 10 to the power 23. So in 1.5 into 10 to the power 23 molecules of molecules, not moles, it is what? Molecules of SO2 contains how many? 2 into 1.5 into 10 to the power 23, that is 3.0 into 10 to the power 23 oxygen atoms. So you may calculate by this simple process all the values, that is the number of moles is, and the number of molecules, and again the number of oxygen atoms by this method. तो इस तरह से आप आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, अगर वॉल्यूम गिवन है। ठीक ऐसा ही अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.25 moles of CO2 at STP and 3 into 10 to the power 21 molecules of SO2 at STP. So here we have to calculate the volume at STP. Here it is given the number of moles and here it is given the number of molecules. So solution of the first, at STP the volume of 1 mole of a gas is equals to 22.4 liter. So 0.25 moles of CO2 have volume equals to 0.25 into 22.4 liter at STP. Now it is 5.6 liter. So that will be your answer. Okay. In the next B, here the number of molecules is given. So first transform it into number of moles, and then according to the number of moles we can calculate the volume. So first, number of moles
equals to given number of molecules upon Avogadro's number 6.022 into 10 power 23. So it is equals to what? 3 into 10 to the power 21 upon 6 into 10 to the power 23. So here it is 2, and now it is 10 to the power 21, 10 to the power 23, it is 10 to the power 2. So it is 1 upon 200. Now the volume of 1 by 200 mole of SO2 at STP will be 1 upon 200 into 22.4 liter. So divide first with 2, it is 100, and it is 1.2. Now divided with 100, so it is 1.2 upon 100 liter, so it is 0.112 liter. If you try to change it into ml, then multiply with 1000, so it is 112 ml. Okay, so that's your आंसर. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड कर सकते हैं. दोनों ही आंसर आसानी से आ गए. पहले क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस. और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पहले चेंज किया नंबर ऑफ मोल्स में, और फिर क्या किया, वॉल्यूम में, यानी 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, आंसर, फाइनल आंसर, इट इज़ 0.112 liter. Okay, in this video session, that's it. Thank you.